इतने दिनों बाद ख्याल आया कि एक सोलो ट्रिप मार ही लिया जाए। तो मैं सुबह के 10 बजे थे और मैं निकल पड़ा था। मम्मी को बाय बोला, फिर अपने बुलेट पे बैठ के आगे बढ़ने लगा। एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में बाइक को रिस्क में डाल के मैं आगे बढ़ते बढ़ते कपिलास जो ढेंकानाल में है, मैं उधर निकल पड़ा। वो पहाड़ी इलाका है थोड़ा सा, तो मुझे पसंद है पहाड़ी इलाका। तो चलते चलते मैंने ध्यान नहीं दिया था कि मेरी बाइक की चाबी धीरे धीरे बाहर निकल रही है और गिरने वाली है, और आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे गिर चुकी है। तो लगभग 10 किलोमीटर हुए होंगे, मैं आगे बढ़ा और इस दुकान के पास आके मुझे पता चला कि मेरी बाइक की चाबी है ही नहीं। तो फिर मैं पेड़ा खरीद के वापस गया था 10 किलोमीटर अपनी बाइक की चाबी लेने के लिए, और आके यहाँ पे रुका ताकि थोड़ा सा ब्रेक ले सकूँ, पानी पी सकूँ। फिर एक दो पेड़ा भी खा लिया, सब भूख लगा था। तो यहाँ पे खाने के बाद थोड़ा घूमा, थोड़ा देखा, क्योंकि अच्छी लग रही थी ज़मीन यहाँ पे। तो और टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आगे बढ़ने के लिए निकल पड़ा। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद मुझे एक नज़ारा दिखा, जो कि है ये। एंड ये इतना सुंदर था कि मेरा मन कर रहा था कि रुक के फ़ोटोज़ ले लूँ, बट टाइम नहीं था तो मैं ले नहीं पाया। एंड आगे बढ़ने के लिए चल पड़ा, जो कि जंगल का रास्ता था पूरा। तो 1-2 किलोमीटर जंगल का रास्ता क्रॉस करने के बाद मैं एक डैम के पास पहुंचा था, और ये बहुत खूबसूरत था। मैं सोचा कि आगे जाके पूरे किनारे तक जाता हूँ, बट टाइम नहीं था तो मैं गया नहीं। तो फिर वहाँ से निकल के मैं कपिलाश के मेन रोड पे निकल पड़ा, जो कि जंगल का रास्ता है टोटली। तो यहाँ पे कुछ बताने लायक है नहीं, तो आप लोग व्यू एंजॉय कीजिए बस। लगभग 10 किलोमीटर का जंगल का रास्ता क्रॉस करने के बाद आखिरकार मैंने कपिलाश में एंट्री मार ही लिया। फिर वहाँ पे पहाड़ों पे चढ़ने के लिए मेरे को कम से कम 17 टर्निंग्स लेने पड़े थे, जो कि हर एक टर्निंग इट इज़ लाइक 45 डिग्री वाला टर्निंग था। कह रहे कि ज़्यादा गाड़ियाँ चल नहीं रही थी उस टाइम, तो इट इज़ ईजी फॉर मी टू गो एंड क्लाइम लाइक इन अ फ्लो। तो फिर क्या ऊपर बढ़ने लगा और सारे टर्निंग्स क्रॉस किए। मैंने रास्ते में बहुत सारे बंदर नोटिस किए, बट मैं कैप्चर नहीं कर पाया, क्योंकि कैमरा हैंडिंग मैं खुद ही कर रहा था, तो इसलिए हो नहीं पाया। तो ये है कपिलाश का मंदिर, जो कि 2239 फीट अबव सी लेवल हाइट पे है। तो यहाँ पे मैं पैर धो के अंदर घुसा मंदिर के। मंदिर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था, मतलब आप अगर खुद से देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ऐसे तो किसी को पता चलता है नहीं कि कैमरा से क्या लेते, कुछ पता नहीं चलता। मंदिर में ज़्यादा भीड़ थी, मैं भीड़ को काट के बाहर निकला और सोचा कि ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अब हम पूरी नीचे मंदिर कैसे दिखता है ऊपर से। मंदिर से बाहर आते ही मैं सोचा कि कुछ पिया जाए, मतलब कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो यहाँ पे दुकान में कुछ था नहीं, तो मैंने आजू बाजू पूछा तो उन्होंने बताया कि वो खाना खाने के लिए गया है। तो शूज़ और हेलमेट लेने के लिए गया। तो मैंने यहाँ पे वो जो बैठी हैं उनसे मैंने थोड़ी बातें की, कि मैंने उनको पूछा कि यहाँ पे सब कैसा चलता है, आज इतना भीड़ क्यों था। तो उन्होंने बताया कि आज कुछ तो प्रोग्राम है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, और मैक्सिमम लोग जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। तो मैं उनको 10 रुपये दे के आगे बढ़ा, और ये टकलू भाई साहब मेरे सामने आ गए। तो इन्हें क्रॉस करके मैंने कपिलाश में जय भोलेनाथ बोल के आगे बढ़ा साईं बाबा मंदिर की तरफ, जो कि वहाँ से कुल 2-3 किलोमीटर दूर होगा। तो वहाँ पे मैंने बाइक पार्क करके टिकट ले लिया और मैं मंदिर के अंदर घुसने लगा। मैंने इस बार देखा कि ज़्यादा भीड़ ही नहीं है मंदिर में, मतलब अंदर की दुकानें भी बंद हैं। तो जय साईनाथ बोल के मैं अंदर घुसा और देखा तो मंदिर का भी मतलब गेट बंद है ऊपर। एंड दर्शन करना मतलब मेरे नसीब में नहीं थी शायद, तो इसलिए मैंने दूर से ही मत्था टेका और मैं आगे बढ़ा। तो मैं सोचा कि थोड़ा मंदिर में घूम लेते हैं। एंड
बिलीव में यहाँ पे आपको अच्छी वाइब्स मिलेंगी, मतलब आप सो भी जाओ ना आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वहाँ पे फिर प्रसाद खाने गया तो पता चला कि प्रसाद के लिए आपको कूपन चाहिए, तो मैं कूपन लेने गया तो पता चला कि कूपन ही ख़त्म है। तो मैं सोचा कि चलो कोई नहीं, अगली बार आके देखेंगे। तो वहाँ से निकल के मैं ये कॉफ़ी शॉप पे आया जहाँ पे मैंने एक कैपेचिनो ऑर्डर किया। कैपेचिनो बहुत फेमस है यहाँ की। तो कुछ देर और जंगल के सामने मैं बैठ के यहाँ पे कॉफ़ी पिया मैंने, एंड लिटरली कॉफ़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद मैं निकल पड़ा घर की तरफ, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जंगल वाला रास्ता था, तो कुछ है नहीं बताने के लिए, तो आप एंजॉय कीजिए इसको। और आखिरकार मैं घर पहुंच गया और मेरी ट्रिप की समाप्ति हो गई। थैंक यू गाइज़।